करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा घाघर में सागर में। हम पूरा प्रयास करते हैं जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा घाघर में सागर, थोड़े में ज़्यादा जानकारी देने का, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं एकदम यूजफुल, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और सारे वह क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं, और कुछ यूनिक क्वेश्चन भी हैं। बहुत ही अधिक प्रयास कर करके हमने ये वीडियो तैयार की है, और एक दिन एकदम आप जब इसके लिए पढ़ेंगे, धैर्यपूर्वक होकर के बैठेंगे, एकदम आपके लिए क्लास की फीलिंग देंगे, कक्षा की फीलिंग देंगे। और जैसे हमारा नारा है कि सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ, देर ना कर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? दुनिया की सबसे अधिक आबादी का 18% बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? जो दुनिया में जो भाषा बोली जाती है, तो सारे कितनी भाषा बोली जाती हैं हमारी? ज़्यादातर भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे तो इनकी गिनती 3000 है, पर ज़्यादातर जो बोली जाती हैं तो वो हमारी भाषाएं हैं। तो उसमें से पूछ रहे हैं कि जो सबसे 18% जो भाषा बोली जाती है तो वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए का चीनी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। कौन सी भाषा 18% बोली जाती है हमारे भारत में? तो वो ऑप्शन हमारा होगा बी होगा। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो हिंदी है। कौन सा है? हिंदी है। ठीक है, आप अधिक से अधिक अध्ययन करें बुक्स से, जहाँ से भी हो वहाँ से अध्ययन करें, और मेरी वीडियो भी देखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, पढ़ते हैं इसके लिए, आप भी पढ़िए। भारत की राजभाषा कौन सी भाषा है? यानी हमारे भारत की कौन सी राजभाषा है? हर एक देश की एक अपनी राजभाषा होती है, तो इसी तरह से हमारे भारत की भी एक राजभाषा है। तो हम देखते हैं कौन सी है। ऑप्शन ए का संस्कृत, ऑप्शन बी का हिंदी, ऑप्शन सी का पाली, ऑप्शन डी का अंग्रेजी। तो इनमें से हमारी कौन सी भाषा है कि जो हमारे भारत की राजभाषा है? तो वो ऑप्शन हमारा संस्कृत तो हमारी क्या है, यानी कि पहले है, आती थी वैदिक ऋग्वेद के बाद। ऋग्वेद में संस्कृत ही चली थी, फिर वैदिक आ गई, फिर लौकिक संस्कृत आ गई, उसके बाद हमारे पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद में सौरसैनी, फ्रेंच, इस तरह से आती गई, और हिंदी लास्ट में आई। तो हमारे क्वेश्चन कौन सा बना? हिंदी है। हिंदी को ही हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो हमारी राजभाषा कौन सी हुई? हिंदी होगी। तो ऑप्शन हो गया बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं इसके लिए। क्या पूछ रहा है ये, देखते हैं इसको। देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक कौन थे? जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसका सबसे पहले प्रचार प्रसार किसने किया था? देखिए बिल्कुल एकदम यूनिक क्वेश्चन है, शायद ही आपने कहीं पढ़े होंगे। बहुत ही मैंने सर्च करी है इधर उधर से, बुक्स से, गूगल से, सभी से, तब मैंने कहीं जाके ये क्वेश्चन बनाए हैं। एकदम यूज़फुल हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। एकदम यूनिक क्वेश्चन भी हैं, और हमारे जो आते रहे वो क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि अब तो क्वेश्चन एग्जाम रूम में कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं, और जो हमारे कंटिन्यू लगातार आ भी रहे हैं परीक्षाओं में वो भी हैं। तो ठीक, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देवनागरी जो लिपि है हमारी, देवनागरी जो लिपि है, उसके प्रथम प्रचारक प्रसारक कौन थे? यानी कि प्रचार किसने किया था? ऑप्शन ए शारदा चरण मिश्र जी, या बी ऑप्शन जानसोर, या ऑप्शन सी पंडित गौरीदत्त। यहाँ पे पंडित लिखना भूल गए हैं, कोई नहीं, तो गौरीदत्त भी आ सकता है लिख के, या पंडित गौरीदत्त है, आप कन्फ्यूज ना हो तो वहाँ पे आप गौरीदत्त भी देख सकते हैं। ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी तो ये हमारे बहुत ही बाद के हैं, तो उसमें तो नहीं थे, तो जब वहाँ नहीं, सॉरी, ये तो हाँ पहले के हैं। और इस समय हमारे जो चर्चा हो रही है संविधान के समय में कि हमारे भारत में इसके लिए माना जाए हिंदी के लिए, तो उसके जो प्रचार प्रसारक थे कौन थे? सबसे पहले किसने किया था इसका प्रचार प्रसारक? तो ऑप्शन ए शारदा चरण मिश्र जी, ऑप्शन बी जानसोर, ऑप्शन सी पंडित गौरीदत्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन हमारा सी है, पंडित गौरीदत्त जी। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी।
देखिए अगर मेरे कहीं उच्चारण में कहीं गलती हो रही है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, देखते हैं ऑप्शन के लिए। कौन थे जिसने न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था? कौन थे जिसने समर्थन किया था न्यायालय में कि नहीं, इसी भाषा को रखा जाना चाहिए? सबसे पहले किसने समर्थन किया था इसका? प्रचारक तो हमारे पंडित गौरीदत्त जी थे। उन्होंने प्रचार प्रसार किया, पर न्यायालय में एकदम सिद्ध करना कि नहीं, जोर दे के कहना कि ये होनी ही चाहिए, तो वो कौन थे? ऑप्शन ए का शारदा चरण मिश्र जी, ऑप्शन बी चांदसोर जी, ऑप्शन सी गौरीदत्त जी, या ऑप्शन डी गांधी जी। देखिए गांधी जी तो थे नहीं, और हमारे गौरीदत्त जी हैं, इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। शारदा चरण मिश्र जी हैं, इन्होंने न्यायालय में क्या था, कलकत्ता न्यायालय में थे ये, तो ये भी नहीं थे। बट जो जिनका समर्थन किया था यानी कि न्यायालय में, तो वो कौन थे? तो ये ऑप्शन हमारा बी हो रहा है, जांसोर हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं? जांसोर हैं। जांसोर कौन थे? एक अंग्रेजी अधिकारी थे ये। हमारे यहाँ पे तो अंग्रेज़ों का ही तो शासन चला था पहले, तो इन्होंने कुछ अधिकारी ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत सहयोग करा था, बाद में साथ दिया था हमारा। तो उनमें से एक हमारे जांसोर जी भी थे, जिन्होंने हमारी भाषा के लिए, हिंदी के लिए कहा था कि इसके लिए हिंदुस्तानी भाषा यानी देवनागरी लिपि इसको मान लिया जाए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कौन थे जिसने न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था? यानी कौन थे? ऑप्शन ए का शारदा चरण मिश्र, ऑप्शन बी का जांसोर, ऑप्शन सी का गौरीदत्त, ऑप्शन डी गांधी जी। तो देखिए शारदा चरण जो मिश्र जी थे ऑप्शन ए, तो ये क्या थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। ये इन्होंने तो किया नहीं था। ऑप्शन सी गौरीदत्त मैंने भी बताया।